पंच टुडे के नाजरीन और सामीन को खाकसार इम्तियाज़ अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा सलाम। आज एक बार फिर एक नए एपिसोड में एक नए अफसाना निगार मोहतरम अरशद मुनीम के अफसानचों के साथ हाजिर हैं। मालेरकोटला पंजाब के रायकोट रोड मदीना बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले अफसाना निगार अरशद मुनीम अफसानवी अदब का वो दरख्शिंदा सितारा हैं जिनकी रोशनी से अफसाना और अफसानचों की दुनिया रोशन है। उनकी तहरीरें न सिर्फ समाज की तल्ख सच्चाइयों को उजागर करती हैं बल्कि ज़िंदगी की बसीरत में इजाफा करती नज़र आती हैं। अरशद मुनीम का पहला अफसाना साल 2000 में शाये होने के बाद उनके कलम ने जो रफ्तार पकड़ी तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। अब तक उनके 3 अफसानवी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनमें साल 2015 में ख्वाब ख्वाब ज़िंदगी, साल 2020 में खून का रंग और साल 2021 में लावा अदब नवाज़ों के हाथों में पहुंचकर दादो तहसीन हासिल करने में कामयाब रहा है। इस अफसाना निगार की अदबी खिदमात के एतराफ़ में मुल्क भर के मुख्तलिफ अदबी इदारों ने एवार्ड और एजाज़ से नवाजा है, जिनमें हुकूमत पंजाब भाषा विभाग की जानिब से राजिंदर सिंह बेदी एवार्ड, ऑल इंडिया अदब इत्फाल सोसाइटी की जानिब से ज़ैबुन्निसा ज़ैबी एवार्ड, पीस फाइंडर्स फाउंडेशन की तरफ से फ़रोग़ अदब एवार्ड और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी एवार्ड शामिल है। आज इस एपिसोड में उनके 4 मुंतखब अफसानचे पेश किए जा रहे हैं। पहला अफसानचा जिसका उन्वान है उस्ताद, समात फरमाए। मारूफ अफसाना निगार समीर अहमद ने नौजवान अदीबा तबस्सुम से कहा, आजकल इस रूमी नामी लड़की के भी बहुत मेयारी अफसाने शाये हो रहे हैं। तबस्सुम समीर अहमद के चेहरे पर अपना चेहरा झुकाते हुए शरारती अंदाज में बोली, क्या पता उसे भी कोई उस्ताद मिल गया हो अफसाना लिख कर देने वाला। ये कहते हुए उसने समीर अहमद के हाथ से नया लिखा अफसाना भी तकरीबन झपट लिया। दूसरा अफसानचा जिसका उन्वान है मातबर। व्हाट्सएप पर कायम अदबी ग्रुप में अफसानचा निगारी का इवेंट चल रहा था। रोज़ाना एक अफसानचा पोस्ट किया जाता जिस पर ग्रुप मेंबरान अपनी अपनी राय का इजहार करते। ग्रुप में शामिल सोफिया नामी लड़की हर एक अफसानचा पर तवील तबसरा करती जिसमें अफसानचे की ज़्यादातर तारीफ़ें ही होती। उसके तबसरों से तंग आकर ग्रुप में शामिल मारूफ अफसानचा निगार रिजवान अली ने ग्रुप एडमिन को कॉल की, भाई ये आपने किसे ग्रुप में शामिल कर लिया है जिसे ये तक समझ नहीं कि अफसानचा होता क्या है। अभी तक आपके ग्रुप में 3 अफसानचे पोस्ट हुए हैं। इस सोफिया को देखो कैसे तारीफ़ें कर रही हैं। हालांकि मेरे नज़दीक इन तीनों तहरीरों का अफसानचा के फ़नी लवाजमात से दूर दूर तक का नाता नहीं है, मगर वो लड़की, उसे ज़रा भी अक्ल नहीं। एडमिन ने बड़े ही एहतराम के साथ जवाब दिया, वो नई लड़की है सर, अभी अफसानचा लिखना सीख रही है। अफसानचा क्या होता है इस बात से वाकिफ़ नहीं। आप पढ़े हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लें। 2 दिन के बाद रिजवान अली का अफसानचा पोस्ट हुआ। ग्रुप के सभी मेंबरान ने अफसानचा में बहुत से खामियां निकाली। कई एक ने तो उसे अफसानचा मानने से ही इनकार कर दिया। सोफिया ने हस्ब आदत उस अफसानचा पर भी एक तवील तारीफ़ी तबसरा कर डाला। अगले रोज़ रिजवान अली ने अपना इजहार तशक्कुर कुछ इस तरह पेश किया, मुझे अफसोस है कि मेरा अफसानचा ऐसे लोगों के सामने पेश हुआ जिन्हें ये तक तमीज़ नहीं कि अफसानचा होता क्या है। साथ ही इस बात की खुशी भी है कि नई नस्ल में सोफिया की अफसानचा पर गिरफ्त बहुत मजबूत है। आने वाले वक्त में सोफिया अफसानचा निगारी का मातबर नाम होगी। शुक्रिया। तीसरा अफसानचा बच्चे। कारकुन राजदाराना अंदाज में बोला, सरकार इस बार सरपंच के चुनाव में हमारी जीत मुश्किल लग रही है। गांव के बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ये सुनकर सरपंच परेशान सा होकर बोला, अच्छा। फिर उसने कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, तुम ऐसा करो,
گاؤں میں رہنے والے دونوں فرقوں کے درمیان دنگے کرا دو، آگ لگا دو چاروں طرف۔ ان دنگوں کا فائدہ میں اپنے چناؤ میں اٹھا لوں گا۔ کارکن سہم گیا، مگر سرکار، دنگے کرانے سے تو ہمارے بچے مارے جائیں گے۔ سرپنچ زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، بے وقوف، ہمارے نہیں، صرف گاؤں کے۔ ہمارے بچے تو یونیورسٹی میں پڑھنے کی وجہ سے شہر سے باہر رہتے ہیں۔ آخری افسانچہ، جس کا عنوان ہے جواز۔ خالص افسانچوں کے مقبول 2 ماہی رسالہ کے تازہ شمارہ بک اسٹال پر دیکھتے ہی صفدر نے جلدی سے اس کی فہرست چیک کی۔ پچھلے دنوں اس نے پہلی بار ایک افسانچہ رسالہ کے مدیر کو واٹس ایپ کیا، جو مدیر کو بہت زیادہ پسند آیا تھا، اور اس نے آنے والے شمارہ میں ہی اسے شائع کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ فہرست دیکھ کر صفدر کو مایوسی ہاتھ لگی۔ اس نے جلدی سے مدیر کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم جناب، آپ نے میرا افسانچہ کو اس شمارے میں شائع کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس بار کئی غیر معیاری افسانچے رسالے میں تو ہیں، مگر میرا نہیں۔ آپ نے میرے افسانچے کو شامل کیوں نہیں کیا؟ مدیر نے جواب دیا، کیونکہ آپ رسالہ کے سالانہ خریدار نہیں ہیں۔ شکریہ دوستو، آج کا یہ ایپیسوڈ یہی مکمل ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔